जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्वायर जोन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6वां। ठीक है, आज का हमारा प्रश्न ठीक है वर्तनी पे आधारित है। वर्तनी शुद्धि जो होता नहीं है उस पर आधारित है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका सही है। ठीक है, जिसका वर्तनी जो है वह क्या है, शुद्ध है। ठीक है, चलिए पहला आपका ऑप्शन है, कह रहा है संजीवनी। बी ऑप्शन कह रहा है संजीवनी। सी ऑप्शन कह रहा है आपका संजीवनी, यहाँ पे बिंदी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है संजीवनी। ठीक है, डी ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है, करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, कह रहा है दूसरा जो नंबर का क्वेश्चन है, यदि इसका बात किया जाए, कह रहा है अशुद्ध वर्तनी। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी एक क्या सही हो गया। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी जो वर्तनी क्या अशुद्ध है। ठीक है, जिसका उच्चारण शुद्ध नहीं है उसको बताना है आपको। आपका ऑप्शन दिया क्या, उक्ति। बी दिया पंचांग। सी दिया लाक्षणिक। डी दिया आपका लाक्षणिक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है, करेक्ट है, लाक्षणिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से लक्ष्य भूत की वर्तनी की दृष्टि से समान अशुद्ध शब्द है वह शब्द है। ठीक है, इसमें बताना है आपको। आपका ए दिया है ऑप्शन श्रम, बी दिया है समाचार, सी दिया है समृद्धि, डी दिया है श्री युक्त। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है क्या, करेक्ट है, श्री युक्ति। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि चौथे नंबर का प्रश्न की बात किया जाए, कह रहा है प्रभुत्व शब्द की, ठीक है, प्रभुत्व शब्द की शुद्ध वर्तनी है। प्रभुत्व शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया प्रभुत्व, बी दिया प्रभुत्वा, सी दिया आपका प्रभुत्वा, डी दिया आपका प्रभुत्व। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है क्या है, करेक्ट है, प्रभुत्व। आई बात समझ में। नेक्स्ट की बात किया जाए, 5वें नंबर का, क्या निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, 5वां का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की जो वर्तनी है क्या अशुद्ध है। अशुद्ध को बताना है आपको। ऑप्शन ए दिया है अनुशंसा, बी दिया है कॉन्फिडेंस, सी दिया उन्नति, डी दिया आपका उपयुक्त। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो बी है क्या, करेक्ट है, कॉन्फिडेंस। आई बात समझ में। यदि नेक्स्ट की बात किया जाए, 6वें नंबर का, कह रहा दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का क्या करना है, शुद्ध शब्द चयन करना है, चुनना है उसको। आपका ऑप्शन ए दिया अजन, बी दिया अनाज, सी दिया अजन, डी दिया आपका अजन्म। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, सही है। चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं इसमें शुद्ध शब्दों का करना है, चयन करना है, चुनना है उसको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए दिया है अजन, बी दिया आपका अनाज, सी दिया है अनजान और डी दिया आपका अजन्म। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है, करेक्ट है, अनजान। आई बात समझी। नेक्स्ट की बात किया जाए, 8वें नंबर का, कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको इस पूरे चैप्टर में ये जो पूरा क्लास आपका हो रहा है, इसमें सभी में क्या करना, वर्तनी शुद्ध को आपको छांटना ही बताना है आपको। आई बात समझ में। चलिए 8वां नंबर का कह रहा है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया है असुमान, बी दिया है अंशुमान, सी दिया आपका असुमान और डी दिया आपका अंशुमान। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, करेक्ट है, अंशुमान। ठीक है, यहाँ पे अंक की मात्रा है, यहाँ पे अंक की मात्रा नहीं है, ये असुमान है, अंशुमान है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो ये क्या है, करेक्ट है। यदि नेक्स्ट की बात किया जाए, 9वें नंबर का, निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो अशुद्ध वर्तनी वाला है। जो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से जो अशुद्ध शब्द वाला जो वर्तनी है उसी को आपको छांटना है। ऑप्शन ए दिया है अनुवांशिक, बी दिया है अनुवांशिकता, सी दिया है अनुवांशिकता और डी दिया आपका अनुवांशिक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है अनुवांशिकता, ये क्या है, करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट की बात किया जाए, 10वें नंबर का, कह रहा है सही वर्तनी, क्या करना है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया आपका अनौपचारिक, बी दिया आपका अनौपचारिक की और सी दिया है अनौपचारिक और डी दिया आपका अनौपचारिक। ठीक है, आपका ऑप्शन जो ए है क्या, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 11वें नंबर का प्रश्न है,
कह रहा है इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है जो यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया अधिवक्ता, ठीक है, अधिवक्ता, बी दिया आपका अभिवक्ता, सी दिया आपका अधिवक्ता और डी दिया आपका अधिवक्ता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका जो करेक्ट है क्या है, डी आपका क्या है, अधिवक्ता, ये आपका क्या है, करेक्ट है डी। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है संतप्त शब्द में, ठीक है, संतप्त शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है रूढ़, बी दिया है तद्भव, सी दिया है अनुश्रवाणी, डी दिया आपका संधि। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 13वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें जो शुद्ध शब्द है उसी को बताना है। ऑप्शन ए दिया है अधिवक्ता, बी दिया है अभियक्ता, सी दिया अधिवक्ता और डी दिया आपका अधेयता। ऑप्शन नंबर जो डी आपका क्या है, यही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 14वें नंबर का कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया है अभिज्ञान शकुंतलम, बी दिया है अभिज्ञान शकुंतलम, डी दिया आपका अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, डी दिया आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। आपका ऑप्शन जो ए है क्या है, करेक्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, यदि आपका 15वें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है अध्ययन, बी दिया है अध्ययन, सी दिया अध्ययन और डी दिया आपका अध्यायम, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, करेक्ट है, अध्ययन, ठीक है। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया अंगना, बी दिया है तोरण, सी दिया आपका आँख, डी दिया आपका द्वार। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट की बात किया जाए, 17वें नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए, इसमें जो शब्द जो शुद्ध है उसको आपको चुनना है, उसी को आपको बताना है, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुश्रवण, बी दिया आपका अनुश्रवण, सी दिया है अनुसरण, डी दिया आपका अनुश्रवाणी, ठीक है, अनुश्रवणी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है क्या सही है, ठीक है, अनुश्रवण। चलिए यदि आपका 18वें नंबर का बात किया जाए, कह रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जो शुद्ध शब्द है जिसका वर्तनी जो है वो सही है, उसका उच्चारण सही है, तो उस शब्द को आपको चयन करना है, चुनना है। आपका ऑप्शन दिया है अनुसंधान, बी दिया है अनुसंधान, सी दिया है अनुसंधान और डी दिया है अनुसंधानिक, ठीक है, अनुसंधानिक है डी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है क्या है, करेक्ट है, अनुसंधान। चलिए 19वें नंबर का बात किया जाए, कह रहा है एक शुद्ध वर्तनी है, इसमें जो है 19 नंबर का कह रहा है एक जो शुद्ध वर्तनी है उसी को आपको बताना है। ए दिया आपका निपुण, ठीक है, बी दिया है निपुण, सी दिया है निपुण और डी दिया आपका क्रांतिपूर्ण, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या है, करेक्ट है, क्रांतिपूर्ण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात किया जाए, 20वें नंबर का कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसको बताना है। जो शब्द शुद्ध है जिसका उच्चारण स्थान सही है उसको आपको चयन करना है। ऑप्शन ए दिया है नोच खार और बी दिया है निपुण, सी दिया है नोच खार और डी दिया है नोच खर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, आप लोग अपने इस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।